हाय गाइस, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस में जिसको हम एडवांस टीएसडी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है लीनियर बेसिस। तो लीनियर बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लीनियर बेसिस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे इस एक एग्जांपल से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो जैसे अगर 100 मीटर की रेस है और ए जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, सपोज ये गिवन है अपने को क्वेश्चन में, और बी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो मैं अगर आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ ए बीट्स बी, ए बीट्स बी। एक बात तो पक्की है कि ए बी को हराएगा, है ना, क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है। ए बीट्स बोल दो या ए डिफीट्स बोल दो, दोनों वर्ड क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। ए बीट्स बी बाय, ए बीट्स बी बाय वट टाइम। तो अगर क्वेश्चन ये आता है तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअली हम देख रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि पहले निकाल लेते हैं ए पूरी रेस को कितने टाइम में करेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ए जो है वो पूरी रेस को कितने टाइम में करेगा, तो हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 100 और स्पीड है 5 की, तो हम कहेंगे 20 सेकेंड्स में करेगा। तो जिस रेस को ए 20 सेकेंड्स में करेगा उसी रेस को बी कितने टाइम में करेगा, तो वो निकाल लेते हैं। बी का टाइम आएगा 100/4, तो इट कम्स आउट्स टू बी 25 सेकेंड्स, है ना। तो ए जिस रेस को 20 सेकेंड में कंप्लीट करता है, बी उस रेस को 25 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। तो बताइए ए बीट्स बी बाय व्हाट टाइम। तो ए बी को कितने टाइम से हराया, तो 20 मिनट में ए तो पहुंच गया, उसके 5 सेकेंड बाद बी पहुंचा है, तो हम कहेंगे ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड्स। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो और क्या बनता है इसके कॉन्सेप्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये बनता है कि ए बीट्स बी बाय व्हाट डिस्टेंस। देखो ए बी को कितने डिस्टेंस से हराता है। तो अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप। हमें बताना है कि ए बी को कितने डिस्टेंस से हराता है। तो टाइम तो हमने निकाल ही लिया था 5 सेकंड से, और ये 5 सेकंड से कौन हारता है, बी हारता है। और बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड है, हाँ बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड है कितनी, तो बी की स्पीड है हमारी 4 की, है ना। बी की जो स्पीड है वो 4 की है। तो ए जो है वो बी को 5 सेकंड से हराता है और बी की स्पीड जो है वो 4 की है। तो कितने डिस्टेंस से हराएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 4 की और टाइम 5 सेकंड कौन लेता है ज़्यादा, बी लेता है। तो स्पीड भी बी की लिए हमने, स्पीड इनटू टाइम 5 सेकंड से हरा था। तो कैन वी से दैट ए जो है वो बी को कितने डिस्टेंस से हराता है, डिस्टेंस होगा 20 मीटर। मतलब जब ए पहुंच जाता है तो उसके 20 मीटर दूर बी होता है, अभी भी 20 मीटर उसे कवर करना है, तो उसे 20 मीटर से हरा देता है। और वेरिएशन क्या हो सकते हैं इन क्वेश्चंस में, और वेरिएशंस देखिए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बी बोलता है कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है तो तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, तुम थोड़ा सा पीछे से भाग के दिखाओ। मतलब कि मैं तो यहीं से भागूंगा। अब देखो यहाँ पे बी ने एक कंडीशन लगा दी है, वो कहता है कि मैं तो यहीं से भागूंगा, ये 100 मीटर की रेस है, मैं तो यहीं से भागूंगा। लेकिन मैं तो यहीं से भागूंगा मतलब मैं तो 4 की स्पीड से इसी पॉइंट से चलूँगा, लेकिन तुम जरा 100 मीटर पीछे चले जाओ। 100 नहीं, क्योंकि 100 मीटर की हमने रेस ली है, तो मान लो इसको कहता है ये 20 मीटर तुम पीछे से भागो। तो 20 मीटर पीछे कर दिया हमने, किसको 20 मीटर पीछे कर दिया, ए को। मतलब यहाँ पे बी को एक एडवांटेज है जिसको हम हेड स्टार्ट बोलते हैं, कि बी को एक हेड स्टार्ट मिल गया है 20 मीटर का, कि वो 20 मीटर मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट से चल सकता है, और ए को 20 मीटर पीछे कर दिया गया है। तो हियर यू कैन से दैट बी के पास एक हेड स्टार्ट है। हेड स्टार्ट मतलब एक एडवांटेज है। तो अब आप मुझे बताइए ए इस रेस को कितने टाइम में करेगा पहले तो आप पाएंगे अब ए जो है इसको करेगा, क्योंकि उसे 120 मीटर चलना पड़ेगा, 20 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, लेकिन स्पीड उसकी 5 की है, तो वो 24 सेकंड लेगा। जबकि बी इसको करने में, बी इस रेस को पूरा करने में 100/4 अभी भी 25 सेकंड लेगा। तो क्या ये बोला जा सकता है कि अगर अभी भी क्वेश्चन पूछोगे कि ए बी को हराता है, यस अभी भी हरा देता है। बाय व्हाट टाइम, हम कहेंगे इन टाइम टर्म्स 1 सेकेंड, अभी भी ए बी को बीट करता है 1 सेकेंड से। और डिस्टेंस की टर्म्स में 1 सेकेंड किसको लगता है, बी को, तो 1 × 4 कितने मीटर से, 4 मीटर से। कैन वी से इट लाइक दिस, है ना। तो ये भी बात हो गई हमारी। और क्या सिचुएशन हो सकती है इसमें, एक सिचुएशन और हो सकती है, और वो सिचुएशन क्या है, वो ये है कि बी कहता है नहीं 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 नहीं, मुझसे गलती हो गई,
तुम्हें तुम्हें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जहाँ, हाँ जी, तुम्हें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं खड़े रहो जहाँ पहले खड़े थे। मतलब वो कहता है तुम तो 100 मीटर ही भागना, किसको कहता है वो? ए को। मतलब तुम मत खिसको यहाँ से, मैं 20 मीटर आगे जाऊँगा। वो कहता है मैं 20 मीटर आगे जाऊँगा, मैं 20 मीटर आगे से भागूंगा। ठीक है, कहता फिर रेस लगाते हैं। ए ने कहा ठीक है जैसा तुम कहोगे। तो अभी भी ए वहीं पे खड़ा हुआ है। तो अब बी को प्रैक्टिकली चलना है 80 मीटर, जबकि ए को पूरा 100 मीटर चलना है। तो अब बताओ ए को कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे ए को जो टाइम लगेगा वो होगा हमारा कितना? ए को जो टाइम लगेगा दैट वुड बी 100/5, 20 सेकेंड्स। और बी को भी अब जो टाइम लगेगा वो आएगा 80/4, दैट इज 20 सेकेंड्स। मतलब ये दोनों एक साथ पहुंच रहे होंगे डेस्टिनेशन पे, लास्ट पॉइंट पे एक साथ पहुंच रहे होंगे। अब आप कहोगे कि कौन जीता सर? अब क्वेश्चन अगर ये बनता है ए बीट्स बी बाय व्हाट टाइम या ए बीट्स बी बाय व्हाट डिस्टेंस, तो हम कहेंगे मैच टाई हो गया, मतलब ये रेस टाई हो गई, ये लीनियर रेस टाई हो गई। अब टीएसडी क्वेश्चन में टाई वर्ड नहीं यूज़ होता, उसकी जगह पे यूज़ होता है बेटा डेड हीट। क्या वर्ड यूज़ होता है? डेड हीट। बस इस वर्ड को ध्यान रखना, डेड हीट। डेड हीट का मतलब है दोनों एक साथ पहुंचे हैं, दोनों एक साथ पहुंचे, ना कोई आगे ना पीछे, दोनों एक साथ पहुंचे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है लीनियर रेसिस का, ये कॉन्सेप्ट है पूरा लीनियर रेसिस का। फिर इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आने वाले वीडियो में क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं।